नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां आदिवासी समाज का हुआ धरना प्रदर्शन और कहां इंडियन प्रेस एसोसिएशन की हुई मासिक बैठक। साथ ही जानेंगे कहां होटल से खाना लेकर लौट रहे युवक पर बाइक सवार ने की फायरिंग। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी समाज के 32% आरक्षण को काटकर हाईकोर्ट ने 20% करने के फैसले पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज कसडोल नगर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कुछ समय के लिए चक्का जाम करते सड़क पर सैकड़ों आदिवासी समाज बैठ गए, जिसमें न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि महिलाओं के साथ युवा सहित हर वर्ग के लोग मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम कसडोल तहसीलदार विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा। ये सर्व आदिवासी समाज जो है एकत्रित हुए हैं ताकि हम जो है अपने 32% आरक्षण को बरकरार रख सकें और उसके लिए हम जो है एकत्रित हुए हैं ताकि उस में कमी न किया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और देखिए, आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आपका धरना प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा? बहुत आगे तक जाएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम जो है चुप बैठने वाले में से नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती हथीना सिरार के लिए पूरे सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज जो है कसडोल में इकट्ठा होकर 32% आरक्षण की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर चक्का जाम के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये एक छोटा रूप है, आने वाला समय में बहुत बड़ा रूप लेकर आदिवासी समाज जो है रोड पे उतरेगी। और यहाँ पर अगर शासन और मुख्यमंत्री जो है सही डिसीजन हमारे समाज के लिए ले सकते हैं तो उनको लेना चाहिए और हमारे 32% आरक्षण को हमें वापस देना चाहिए। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो हमारा विकराल रूप वो देखेंगे और हम लोग और हमारे समाज के द्वारा जो है जो आक्रोशित लोग हैं वो रोड पर अभी और वर्तमान में और आगे की लड़ाई हम लोग शांतिपूर्वक लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अमीर दास की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां आज जनजाति समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती भाजपा जिला कार्यालय पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद खरवार की अध्यक्षता में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि समाज की मुख्य धारा से दूर सदैव संघर्षरत अनुसूचित जनजातीय समाज के सामाजिक सम्मान और आर्थिक मजबूती का मार्ग भाजपा नेतृत्व की सरकार और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशस्त किया है, जो बिरसा मुंडा के सम्मान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि पार्टी महामनीषियों की जो सोच समाज के अंतिम व्यक्ति की जीवन समृद्धि की थी वह आज साकार हो रही है। आज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा भाजपा कार्यालय पर भगवान बिरसा मुंडा का 147वां जन्मोत्सव मनाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो उनकी सोच रही है कि देश के महापुरुषों की स्मृतियों को, उनके जीवन परिचय को देश के समस्त लोग जानें समझें। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गए थे। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे महापुरुषों को याद करके और उनके समाज के लोगों को जागृत करके उनके जन्म जयंती को पूरे देश में धूमधाम से सभी लोग मना रहे हैं। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो गाजीपुर जनपद में गोंड और खरवारों के शासनादेश के बावजूद भी सरकार कई बार शासनादेश भी जारी कर चुके हैं इनके सर्टिफिकेट को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वह कर्मचारी सरकार के शासनादेश को क्यों नहीं मान रहे? इसका पीछे कारण क्या है सर जी? कुछ तकनीकी दिक्कतें होंगी। अभी संज्ञान में भी आया था कि कोई बृजलाल जी का एक पत्र है, उसके मार्फत थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन प्रशासन से इन चीज़ों पे बातचीत करके और समस्या का निराकरण कराने का प्रयास किया जाए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ थाना गढ़मुक्तेश्वर इंडियन प्रेस एलैबनिश एसोसिएशन आईपा पत्रकार संघ मीटिंग का आयोजन गढ़मुक्तेश्वर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा ने की। संचालन मोहित गुप्ता द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट इमरान अली रहे। मीटिंग में राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी पत्रकार साथी एकजुटता बनाए रखें, संगठन में ही शक्ति है और अपने कार्य को ईमानदारी से अंजाम देने का कार्य करें, कोई भी गलत कार्य ना करें। अगर कोई पत्रकार गलत कार्य में लिप्त पाया जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा। मीडिया क्लब की मांग पर जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सागर को निर्देश दिया। उसके लिए सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन तैयार कराया गया।
जनपद हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर में जो मीटिंग हुई और उसमें काफ़ी लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और सदस्य बने और इस संघ को मजबूत बनाया, जो कि पूरे भारतवर्ष में मजबूताई से चल रहा है। जब कोई हमारा भाई पत्रकार उस पर आँच आती है तो उसके लिए संघ तत्पर रहता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे साथी बनो जिसके साथ हजारों हाथ उठें, उस आवाज़ के साथ रहो जो एक आवाज़ में एक सुर बने, उस सुर का नाम हो आईपा, इंडियन प्रेस अलाइनेंस एसोसिएशन संघ भारत। आज जो है मीटिंग का आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए रखी गई है? देखिए, मेरा नाम भूपेंद्र सागर है। आईफा जो संगठन है उस समय जिलाध्यक्ष हापुड़ थे और आज मासिक पंचायत का आयोजन किया गया था। उसमें हमारे सभी पत्रकार साथी जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, कुछ नए पत्रकार भी धीरे धीरे आईफा संगठन से जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे जनपद हापुड़ में आईफा संगठन मजबूती पकड़ रहा है और आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, पत्रकार साथी दिन रात मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, उन्हें बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो मीडिया हाउस है उसे बनवाने की हमारी आज मांग रहेगी और जो एक हमने ज्ञापन लिखा है जिसे एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर को दिया जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम है वो, ताकि तीनों तहसील पर मीडिया हाउस बन सके, पत्रकारों को सुविधा मिल सके। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी पत्रकारों की मांगे हैं उन्हें लगातार उठाई जाएंगी। पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के साथ आईपा संगठन दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर साथ है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। बीते सोमवार की देर शाम 25 वर्षीय युवक को अपराधियों ने मारपीट कर गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा पीएचसी बेलदौर लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए खगड़िया रेफर कर दिया गया है। उक्त युवक की पहचान बेलदौर थाना क्षेत्र के चोडली पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी मोहम्मद इजराइल के 25 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शौकीम के रूप में हुई है। उक्त युवक अपने गांव से बकरी लेकर नारदपुर पेट्रोल पंप के समीप ट्रक पर लोड करने के लिए आ रहे थे। इस दौरान पेट्रोल पंप के समीप उक्त युवक जैसे ही पहुंचा, उक्त स्थल पर 4-5 नकाबपोश अपराधियों ने मोटरसाइकिल रोककर मारपीट की। मारपीट के दौरान 2 गोली उक्त युवक के ऊपर अपराधियों ने चला दी, जिसमें एक गोली बाएं साइड के कनपट्टी के समीप लगी, जो गले के समीप आकर फंस गई। इस संबंध में घायल अवस्था में मोहम्मद शौकीम ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। कारण बताइए। कारण तो बता ही दिए। क्या? ऐसे हुज्जत हुआ था आपसी में? हाँ, तो मुझे पहले बोल दिया था उनको मार देंगे। मार देंगे? कौन बोला था? वही उसका बेटा बोला। ठीक। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। गोवर्धन में रात में दोस्त के साथ होटल से खाना लेकर घर लौटते समय युवक पर बाइक सवार ने फायरिंग कर दी। युवक गोली लगने से बाल बाल बच गया। इस घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। सीसीटीवी में एक बाइक सवार पैदल जाते युवक पर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। पीड़ित युवक ने परिवार के ही 3 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? रविकांत। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इंदिरा कॉलोनी चौकट्टा। आज किस मामले को लेकर आप थाना गोवर्धन आए? मैं थाना गोवर्धन इसलिए आया हूँ क्योंकि कल रात को करीब 10 बजे मेरे ऊपर जान से मारने के इरादे से फायरिंग कर दी मेरे सगे चाचा और दोनों उसके पुत्रों ने। क्या नाम है आपके चाचा का? लक्ष्मण स्वरूप और उनके दोनों पुत्रों का नाम है कृष्ण स्वरूप और भुवनेश स्वरूप। अच्छा, तो आपने उसकी सूचना थाना गोवर्धन को दी है? उसकी सूचना मैंने तुरंत ही आके जान बचा के मैं थाने आया। मैंने एप्लीकेशन दिया थानाध्यक्ष महोदय को और उसके बाद में फिर आज मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए हैं। उनमें सारा कुछ स्पष्ट है, फायरिंग होते हुए सारा कुछ है उसमें मामला। तो अभी मैं इंचार्ज साहब से मिला हूँ, कस्बा इंचार्ज साहब से, उन्होंने अपना नोट किया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने ऑनघाट पुल से एटा शहर तक हाथ में लालटेन और टॉर्च लेकर हॉट मिक्स की सड़क बनाने की सरकार से मांग की। लालटेन और टॉर्च लेकर 16 किलोमीटर की पदयात्रा कर सड़क बनाने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने ऑनघाट से एटा तक की सड़क का निर्माण हॉट मिक्स से करवाने हेतु ऑनघाट से एटा शहर तक
16 किलोमीटर की पदयात्रा कर एटा अपर जिलाधिकारी एटा आयुष चौधरी को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। देखिए, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। ऑन घाट पुल से लेकर एटा तक 16 किलोमीटर की पदयात्रा है और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गंजडुंडवारा से लेकर ऑन घाट तक तो हॉट मिक्स की सड़क बनी हुई है, लेकिन ऑन घाट से लेकर एटा तक गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लालटेन और टॉर्च और उस पर ये संदेश मुख्यमंत्री जी के लिए कि ऑन घाट से लेकर एटा तक की जो 16 किलोमीटर की सड़क है उसको भी हॉट मिक्स से बनाइए। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, कोई महिला को डिलीवरी होनी हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग जो है मेडिकल इमरजेंसी के लिए एटा आते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, आगरा जाते हैं। तो इस सड़क की हालत बहुत ख़राब है, बहुत जर्जर है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। और चूँकि सरकार का गड्ढा मुक्ति अभियान चल रहा है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सरकार को दिखाने के लिए हमने लालटेन का, टॉर्च का रास्ता अपनाया। शायद सरकार जाग जाए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कस्बा सकरार में अवध बिहारी जू मंदिर में उत्कृष्ट विधायक एवं वयोवृद्ध सम्मान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचीन धाम अवध बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सत्य प्रकाश मिश्रा एवं महंत गोल्डी महाराज के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य, जयप्रकाश आर्य, पप्पू सेठ व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अनिल राज उपस्थित रहे। मंच का संचालन धर्म प्रकाश चौरसिया ने किया। कार्यक्रम के दौरान मऊरानीपुर विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य ने वृद्धजनों का सम्मान करते हुए बताया कि आज वृद्धों की सेवा हर युवा को करनी चाहिए, क्योंकि घर का हर वृद्ध अपना पूरा जीवन एक युवा पीढ़ी को तैयार करने में लगा देता है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित जयप्रकाश आर्य, पप्पू सेठ व डॉक्टर अनिल राज ने अपने संबोधन में वयोवृद्ध लोगों को घर का एक प्रमुख स्तंभ बताया और युवा पीढ़ी को ये सीख दी कि हमें अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। भी दिए जा रहे हैं उस स्कूल में, संस्कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं बच्चे और भविष्य भी अच्छा उज्जवल हो रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं। मऊरानीपुर विधायक होने के नाते आपका एक बड़ा क्षेत्र है मऊरानीपुर, तो क्या आगामी योजनाएं हैं कि आप विधायक के तौर पे क्या बेहतर कर सकते हैं? देखिए, हमारी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद पार्टी है, सभी गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए सरकार। और निश्चित इन सरकार का एक ही उद्देश्य है, अमन चैन शांति के साथ गरीब दलित वर्ग के हित के लिए कार्य करना। उनके लिए योजनाएं जो हो रही हैं उनका लाभ सीधे सीधे ग्रामीण वर्ग के लोगों के लास्ट पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। और इसका लाभ निश्चित पहुंच भी रहा है, चाहे वो आवास योजना हो और चाहे वो शौचालय योजना हो और चाहे वो उज्ज्वला योजना हो और चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना है। ऐसी तमाम योजनाएं जो सीधे ग्रामीण वर्ग के लोगों को मिल रही हैं और लाभ भी पा रहे हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। पाकी थाना रोड स्थित हेल्थ केयर अस्पताल में डीबीसीएस पलामू एवं जन विकास मार्ग के तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन सेललेस प्रत्यारोपण का विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता के अनुपस्थिति में उनके निजी सहायक बच्चन ठाकुर, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर विनोद कुमार, सांसद प्रतिनिधि सत्य प्रकाश पांडे उर्फ चुनमुन पांडे, विधायक प्रतिनिधि मनोज सिन्हा, वीरेंद्र मेहता व अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर शिविर का शुभारंभ किया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला बरहेट में झारखंड स्थापना दिवस एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जय हिंद क्लब बरहेट की ओर से पेटकासा फुटबॉल मैदान प्रांगण परिसर में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जय हिंद क्लब के अध्यक्ष गमलियल हेम्ब्रम के नेतृत्व में किया गया। वहीं से 3 दिवसीय भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट में बिहार, बंगाल, अफ्रीका, इंग्लैंड एवं नाइजीरिया सहित कई अन्य राज्य के कुल 16 टीमों ने हिस्सा लेकर अपने अपने कला को प्रस्तुत किया। वहीं से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की रौनक व दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक दल के नेता सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल होकर फाइनल मैच का उद्घाटन किया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। किशनपुर प्रखंड अंतर्गत किशनपुर प्रखंड परिसर में सभी वार्ड सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देकर 9 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बता दें कि जब से पंचायती राज मंत्री ने वार्ड सदस्य के खिलाफ बयानबाजी की है, तब से सभी प्रखंड के वार्ड सदस्यों में नाराजगी देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्य के द्वारा 7 निश्चय योजना का कार्य बंद कर सरकार सौतेल्हा व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वार्ड सदस्य के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी योजनाओं में कमीशन की मांग की जाती है। 1 दिवसीय आज धरना दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के सर?
का धरना का मुख्य एजेंडा हमारी 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन का आयोजन पटना गर्दनी बाग में किया गया है, जो इतिहास का सबसे बड़ा भूख हड़ताल आंदोलन होगा। और यह जुल्मी सरकार और झूठ फरेब की प्रोपगंडा करके जो आई थी, यह कहते हुए कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेने के लिए आया हूँ, यह विकास अपना करता है और धोखेबाजी इनकी नियत और कथनी और करनी में बहुत का फ़र्क होता है। मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से यह आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि तथाकथित अभी के पंचायती राज मंत्री जी का एक बयान आया है कि वार्ड मेंबर कम पढ़े लिखे होते हैं, वो दलाल बिचौलिया होते हैं। मैं आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि आप अपने दायरे में और अपने हैसियत में रहें, क्योंकि हम उस शाखे हैं जो जन सैलाब धरातल पर 20 तारीख को उतरने वाले हैं। और गर्दनी बाग धरना स्थल से मैं इतिहास के सबसे बड़ा जो आंदोलन का प्रारंभ हो रहा है, उस आंदोलन में अगर वो इसी तरह के वक्तव्य और बयान वो बौखला चुके हैं पंचायती राज मंत्री और बिहार सरकार, अगर यही करना है और इसी प्रकार की प्रोपगंडा की राजनीति में रहना है, तो अगर वो नकारा और नाकाम नहीं है तो 11 महीना अभी तक बीत चुका है। 7 निश्चय योजना के तहत में जो योजना वार्ड सदस्यों को मिला हुआ था, वो पार्ट 2 का जो 7 निश्चय योजना में अभी कार्य चल रहा था, उसे लूटने का काम इन्होंने किया है। जहाँ तक धरातल पर देखने को आपको मिलेगा, अफसरशाही चरम सीमा पर है। अभी आपके सामने में प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या माननीय डीएम साहब हो, बेलगाम तरीके से कहते हैं कि वार्ड मेंबर कुछ होता ही नहीं है, जबकि वार्ड सदस्य वो जनप्रतिनिधि है जो एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, जमीन के और धरातल की को जोड़ने वाले और विकास की गति को प्रदान करने वाला एक सबसे बड़ा कड़ी है। अगर हमें जो दरकिनार करने का काम करेगा या मुझे नीचा दिखाने का काम कर रहा है या कुचलने का काम कर रहा है, हम उनकी खैर नहीं रहने देंगे। और रही बात कि सरकार की अगर यही मंशा रही, तो मैं आपके प्रेस और मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 20 तारीख के आंदोलन वो आंदोलन हो रहा है जो बिहार सरकार का ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। साथ अभी हम लोगों का जो 20 तारीख का आंदोलन है वो अनिश्चितकालीन पूर्ण चलेगा और 9 सूत्री मांगों पर चलेगा। जो 9 सूत्री मांग पत्र है वह जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम अपनी धरना को जारी रखेंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गणेश कुमार चौधरी है, मैं पंचायत वार्ड सदस्य संघ का बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।